हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का सिलेबस क्या है। आज से पहले जो 2 लेक्चर लिए गए हैं उसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कुछ करके दिखाई है कि पाइथन में कहाँ पर प्रोग्राम लिखा जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम को रन किया जाएगा और कैसे उसके आउटपुट को देखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से आप लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में आपने देख लिया होगा और वहाँ पर सीख लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपने ये अपने लैपटॉप पर या सिस्टम पर इसको रन करके भी देखा होगा। तो बच्चों, ये जो सिलेबस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो क्लास 12th में जो पेपर चलता है, ये जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो वहाँ पर बच्चे पाइथन प्रोग्रामिंग की स्टडी करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर टीचिंग मेथड होगा या जो मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊंगा, तो वो सिलेबस पूरा 12th का होगा। साथ साथ में AKTU में भी एक पेपर चलता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। AKTU का मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से जो बीटेक प्रोग्राम रन होता है, उसमें जो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है या अदर भी जो स्ट्रीम है, सभी में पाइथन प्रोग्रामिंग है। तो सभी बच्चों को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, तो हम उस सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 12th में जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है और हमें उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 12th में CBSE बोर्ड ने जो रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर रखा है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर लिखा है स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड डिकम्पोजिशन, ये भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ये सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपका जो CBSE बोर्ड है उसमें ये सूडो कोड और फ्लो चार्ट और एक दो छोटा सा प्रोग्राम एल्गोरिथम के ऊपर आता है ना, ये चीज़ कंपलसरी है, इन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, जो पहला प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को हम कैसे रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, वो एग्जीक्यूशन मोड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मोड्स में एग्जीक्यूशन होता है, वो हम यहाँ पर समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्टिव मोड। ठीक है, इन दोनों मोड में हम आपको यहाँ पर जो पाइथन के प्रोग्राम है उसका रनिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से होगा। नाउ पाइथन कैरेक्टर सेट पढ़ाया जाएगा, पाइथन टोकन्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और पाइथन टोकन्स में आप पढ़ेंगे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर। और नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू पढ़ेंगे, एंड यूज ऑफ कमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, यानी पाइथन लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर को, नंबर में भी पढ़ेंगे इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट को, कॉम्प्लेक्स को, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। बुलियन को पढ़ेंगे, सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस में कौन कौन से आएंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल पढ़ेंगे, नॉन मैपिंग, नन पढ़ेंगे, एंड देन मैपिंग, मैपिंग में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑपरेटर्स। मैं बच्चों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपके सिलेबस को कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये जितना भी सिलेबस है आपको हर एक पॉइंट पर मैं आपको कवर कराऊंगा, इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप जो थ्योरी मेरे से पढ़ेंगे, साथ साथ में हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाएंगे। ओके, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर,
एग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसे नंबर 1 पर आता है इज, दूसरा आता है इज नॉट। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ये भी हम सब कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट क्या होती है, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर क्या होती है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन में इन ऑपरेटर को कैसे यूज किया जाता है, किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं, पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होते हैं। 12th में बच्चों ये जो लिखा है ना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एक्सेप्टिंग डेटा एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स, एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनका सिंटेक्स क्या है, लिखा ना सिंटेक्स एरर कैसे होती है, लॉजिकल एरर कैसे बनती है, रन टाइम एरर कौन सी होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा, सीक्वेंस फ्लो होगा, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ को, इफ एल्स को, इफ इफ एल्स को, फ्लो चार्ट्स, सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना सीखेंगे, सॉर्ट 3 नंबर्स एंड डिजिबिलिटी ऑफ ए नंबर ये सीखेंगे। नेक्स्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग, फॉर लूप पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ा जाएगा, फ्लो चार्ट पढ़े जाएंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, सजेस्टेड प्रोग्राम जो होंगे उनको हम बताएंगे, जनरेटिंग पैटर्न्स होंगे कुछ उनको हम करेंगे एंड सो ऑन। या फाइंडिंग फाइंडिंग द ये जो है फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ये भी हम वहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद नंबर आता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग यूजिंग लूप्स, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन में पढ़ेंगे लेंथ, लेंथ का मतलब किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, कैपिटलाइज करना, टाइटल यूज करना, लोअर फंक्शन यूज करना, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड्स विद, स्टार्ट विद, ठीक है, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज सुपर, इज स्पेस, ठीक है, ये सारे फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्ट्रिंग के बाद नंबर आता है किसका, लिस्ट का, तो लिस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, लिस्ट ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें कॉन्केटिनेशन होगा, रिपीटिशन होगा, मेंबरशिप होंगे, स्लाइसिंग होगा, ट्रैवर्सिंग करना सीखेंगे लिस्ट को यूजिंग लूप की हेल्प से, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होंगे किसके, लिस्ट के, जैसे लेन है, लिस्ट है, अपेंड है, एक्सटेंड है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लिस्ट में। नेक्स्ट नंबर आएगा किसका, टपल्स का, हम टपल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टपल्स भी क्या है, एक डेटा टाइप है, तो टपल्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे वो चीज़ें देखेंगे। इंडेक्सिंग क्या होगा, टपल ऑपरेशंस क्या होंगे, जैसे हमने अभी लिस्ट में देखा कॉनकैटिनेशन करना, तो क्या टपल को भी कॉनकैट किया जा सकता है, रिपीटेशन करना, ठीक है, क्या टपल को भी रिपीट किया जा सकता है, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, एंड देन इसके कुछ फंक्शंस होंगे टपल्स के, उन सब फंक्शन को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है, तो ऐसी डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, असाइनिंग item in a dictionary using keys, mutable of dictionary, adding a new item, modifying an existing item, and इसके कुछ फंक्शन हैं डिक्शनरी के, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टिंग मॉड्यूल, इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी मॉड्यूल को, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, और उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो उसके मेथड्स होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं हम, जैसे पाई को कैसे यूज करेंगे, सीलिंग फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, फ्लोर को कैसे यूज करेंगे, पावर फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये जो बच्चों आपने सिलेबस देखा, ये सिलेबस है किसका, 12th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपने 12th क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग जो बच्चों को पढ़ाती है, ये उसका कंप्लीट सिलेबस है। हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं आपके इस पूरी वीडियो सीरीज में, जो पाइथन की सीरीज आप देखेंगे इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर
कर लेंगे। ये जो आप पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा जो मीडियम होगा ये आप यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ओके, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। नो, हम यहाँ पर अब बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भी अपने बीटेक स्ट्रीम में सीएस सेकेंड ईयर में ये पेपर चलाती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में पेपर चलाएगी, या इलेक्ट्रिकल में पेपर चलाएगी, सिविल इंजीनियरिंग में पेपर चलाएगी। ये पाइथन प्रोग्रामिंग सभी बच्चों को पढ़नी होती है। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें पाइथन का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, यूनिट नंबर 1 जो होगा वो होगा, देखिए हम इसको अगर मैच करेंगे किससे, 12th से, तो देखिए क्या क्या मैच होगा। द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन, पाइथन आईडीई, मैंने फर्स्ट यूनिट में बात करी है उधर 12th में, पाइथन आईडीई के बारे में। इंटरेक्टिव विद पाइथन प्रोग्राम्स, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन को पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे कुछ, जैसे एक्सप्रेशंस क्या होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट, और इनके वर्किंग को हम देखने वाले हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन को देखेंगे, फ्लोट रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, एंड देन पढ़ेंगे लूप्स को, पर्पज ऑफ लूप्स क्या है, लूप्स का पर्पज क्या है, क्यों हम लूप्स को यूज करते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं और किस फॉर्म में उनको यूज किया जाता है, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप कैसे होता है, रेंज फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, नेस्टेड लूप कैसे होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू को कैसे यूज करते हैं, ये सब हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, और उसके जो कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनको हम कैसे यूज करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, स्लाइसिंग कैसे करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे टपल्स को और अनपैकिंग सीक्वेंस को पढ़ेंगे, जिसमें लिस्ट आएगा, म्यूटेबल सीक्वेंस आएगा, लिस्ट कंप्रेहेंशंस आएंगे, सेट एंड डिक्शनरी आएंगे, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस आएंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रीट फंक्शन को एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, लैम्डा एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सब यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है। ऐसे ही हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसने एक प्राइम नंबर्स के ऊपर एक एल्गोरिथम बताई है, तो उनकी जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है, ठीक है, उसको हम समझाएंगे। फिर यहाँ पर फाइल इनपुट आउटपुट, ये किस तरीके से होता है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सेप्शन एंड असर्शन, ये कैसे होगा, इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, ये हम सीखेंगे। एंड देन मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड्यूल्स, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड देन इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जिन बच्चों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। एडीटी इंटरफेस क्या होता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आप समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में, क्लास डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं क्लास में, स्पेशल मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस एंड ऊप को, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसको, इटरेटर्स और रिकर्सन को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सन, फिबोनाची सीरीज कैसे जनरेट होती है, और टावर्स ऑफ हनी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जो बच्चे सीएस सेकेंड ईयर में हैं या अदर ब्रांच में जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है वो अच्छे से जानते होंगे टावर ऑफ हनी की प्रॉब्लम क्या आती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, बबल बाइनरी सर्च है, सिंपल सर्च है, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ सॉर्टिंग मेथड होंगे, कुछ मर्जिंग मेथड होंगे, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट, मर्जिंग लिस्ट, मर्जिंग सॉर्ट एंड हायर ऑर्डर सॉर्टिंग होगी। तो ये जो सिलेबस है ये सिलेबस है किसका, AKTU का, पाइथन प्रोग्रामिंग का। और ये जो आपने ऊपर सिलेबस देखा ये देखा है 12th क्लास का। तो बच्चों
ये जो पूरा सिलेबस है 12th क्लास का और जो आपके बीटेक का सिलेबस है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप पढ़ने का पूरा मन बना चुके हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है, पढ़नी है, तो आप इस वीडियो सीरीज को देखते रहें और पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। अभी जो मैं 2 लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है किसका, कि पाइथन के प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम उसको रन करते हैं, सिर्फ इतना से मैंने बताया है। जिसमें आप पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ ये वाली पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, इतना सा मैंने आपको अभी वहाँ पर पढ़ाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया। जिस सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको वैसे ही पढ़ते चले जाइए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये भी मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ ऊपर का, ठीक है, ये वाला। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पाइथन की, तो पाइथन के बारे में हम पहले इतना पढ़ लें, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो आज का जो लेक्चर होगा या जो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज ए पाइथन, पाइथन क्या है। ओके, तो मैं इससे पहले जो 2 लेक्चर ले चुका हूँ उसमें मैंने सिंपल सा आपको पाइथन के प्रोग्राम को लिखना एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना बताया है, रन करना बताया है कि कैसे तो लिखेंगे और कैसे उसको रन करेंगे, प्रोग्राम कहाँ पर लिखा जाएगा और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद कैसे हम उसको रन करते हैं। ठीक है, इतना 2 दिन में आप सीख गए होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपका वहाँ पर बन गया होगा। तो अब हम पाइथन के बारे में बात करते हैं कि पाइथन क्या है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसको देखते हैं। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वॉन रोसम एंड रिलीज इन 1991। इसको जो है बाई गुइडो वॉन रोसम ने रिलीज किया था किसमें, 1991 में। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लिखा है ना, पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब समझते हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताइए, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, इस मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कहोगे कि सर मेरे फ़ोन में तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर मेरे में तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ बच्चे कह सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का फ़ोन है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्चुअली में प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कराते हैं, रन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा गया पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। ठीक है, लिखा है विच मीन्स दैट it can run on multiple platform like Windows operating system, Mac operating system, Linux operating system and so on। ठीक है, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को चाहे तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवाएं या इंस्टॉल करें, चाहे हम उसको विंडोज़ पर इंस्टॉल करें और रन करवाएं, चाहे हम उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करवाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सभी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं कि नहीं, सिर्फ मैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती हूँ, मैं जो है इस पर लिनक्स पर रन हो सकती हूँ, मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती हूँ। मतलब डिपेंडेंसी बनी हुई है, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई डिपेंडेंसी बनी हुई नहीं है। ओके, इस तरीके से। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ये जो सर प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो देखो रियल लाइफ में देखिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं हमने देखे हैं कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर। तो उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और ट्रेन चली जाती है, ट्रेन आती है और ट्रेन चली जाती है। मतलब प्लेटफॉर्म वो प्लेस है जहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, आने के बाद उसके ऊपर हम प्रोग्राम रन करके अपना काम पूरा कर लेंगे। तो प्लेटफॉर्म वो प्लेस है जहाँ पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
को इंस्टॉल किया जाता है और उस प्रोग्रामिंग से, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से या उस सॉफ्टवेयर से हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, इस तरीके से। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पर, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने एक पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जिसका नाम क्या है, थोनी है। देखो, ये थोनी थोनी जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से बन गया, आप देख रहे होंगे। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक इन्वायरमेंट है जो किसके ऊपर रन हो रहा है, विंडोज़ के ऊपर रन हो रहा है। ठीक है, तो विंडोज़ तो बन गया प्लेटफॉर्म, जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर क्या रन हो रहा है, इसके ऊपर ये रन हो रहा है थोनी सॉफ्टवेयर, जो पाइथन के प्रोग्राम को रन करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो सबसे पहला फीचर्स है, ये रीडेबल है। पाइथन इज ए वेरी रीडेबल लैंग्वेज, इसको बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसको रीड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जो भी कुछ हम इसमें लिखने वाले हैं वो जस्ट इंग्लिश लाइक सेंटेंस में यहाँ पर लिखेंगे। ओके, दूसरा लिखा है इजी टू लर्न। लर्न का मतलब ये होता है कि हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। इसमें जो सिंटेक्स होते हैं वो बड़े आसान से सिंटेक्स होते हैं, उनको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म, अभी मैं समझा सका अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, कि हम पाइथन के सॉफ्टवेयर को या पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवा सकते हैं। जो सेम कोड है जो हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा है, वही सेम कोड हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर या मैक पर रन हो जाता है विदाउट एनी चेंजेस। नाउ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये आपको नेट पर मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। गूगल पर आप लिखिए पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन सॉफ्टवेयर, तो आप वहां से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है इसमें लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन जो लैंग्वेज है उसके पास बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। उन लाइब्रेरी को यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत है उसी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लो एंड देन उसके फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री, फ्री का मतलब ये है कि हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सभी के लिए फ्री है। नाउ सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है कि इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ठीक है, और ये कैसे सपोर्ट करता है। देखिए, कीबोर्ड से कीबोर्ड से हम कीबोर्ड से हम कोई इवेंट को करें, जैसे ये आप माउस का कर्सर दिख रहे हैं, है ना। इस कर्सर पर मैंने यहाँ पर माउस से राइट क्लिक प्रेस कर दिया, तो राइट क्लिक प्रेस होने पर एक इवेंट जनरेट हुई जिसमें आप ये मेनू दिखाई दे रहे हैं, मेन्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या होती है, इवेंट ये होती है कि अगर सपोज दैट ये माउस अनप्लग्ड हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये बतला दे कि हमारा जो माउस है वो अनप्लग्ड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी एरर जो हमारे हार्डवेयर को मिसिंग कर जाती हो उनकी रिपोर्टिंग देना। ठीक है, या हम कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा उल्टा लिख दें, ऐसा कुछ गलत लिख दें जिससे हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप हैंग हो जाए, तो उस एरर को यूजर्स को पहले ही बतला देना, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि राइट योर रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, तो रोल नंबर लिखते लिखते आपने उस रोल नंबर में कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड डाल दिए हैं, तो ये सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम आपको बताया कि आपने जो रोल नंबर लिखा है वो गलत लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके के, तो सिस्टम तुरंत रिएक्शन दे, तो जो सिस्टम तुरंत रिएक्शन देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, इस तरीके से कुछ पाइथन में एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं, जैसे ये सपोर्ट करती है जनरेटर्स को, सपोर्ट करती है किसको, लिस्ट कम्प्रेहेंशंस को, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर होता है पाइथन में। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मेमोरी को फ्री करवाना, रिलीज करवाना।
ये सब काम अपने आप होता है। अगर गार्बेज कलेक्शन बन रहा है, गार्बेज कलेक्शन का मतलब वो कलेक्शन जिसका हम यूज नहीं कर रहे, मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो ये मेमोरी को क्या करता रहे, अपने आप ऑटोमेटिक क्लीन करता रहे, साफ करता रहे और मेमोरी को फ्री करा दे। ये सब काम अपने आप हो, ऑटोमेटिक, हमें कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है पढ़ेंगे। ये किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। किसकी, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट कैन यू डू विद पाइथन, या एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन से आप क्या कर सकते हैं, या उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए आप जेंगो फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, और आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए मशीन लर्निंग के बारे में मैं आपको बता दूं। आपने अमेजन जो वेबसाइट है उसको यूज किया होगा, या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को यूज किया होगा। तो आप सपोज दैट वहां पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा कि मुझे मोबाइल फ़ोन सर्च करना है, तो जो मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं उसके बारे में तो वो इन्फॉर्मेशन देगा ही, साथ साथ में उस मोबाइल से रिलेटेड और चीज़ें भी आपको दिखाता है। जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, तो आपने तो एप्पल के फ़ोन को सर्च किया, लेकिन अमेजन की वेबसाइट पैरेलल में दूसरे प्रोग्राम से या दूसरे आइटम से उस एप्पल के फ़ोन का कंपैरिजन करा देते हैं कि एप्पल का फ़ोन का कंपैरिजन रेडमी से करिए, एप्पल फ़ोन का जो है कंपैरिजन सैमसंग फ़ोन से करिए या किसी दूसरे फ़ोन से करिए, और आप इनके ऑप्शंस को मैच करिए, और मैच करने के बाद आपको रिकमेंड करता है कि आप एप्पल का फ़ोन ना खरीद के ये फ़ोन खरीदो, आप रेडमी का फ़ोन ना खरीद करके ओप्पो का फ़ोन खरीदो। तो ये सब काम कैसे होता है, ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, और मशीन लर्न कर लेती है, सीख लेती है कि यूजर को एक्चुअली में क्या चाहिए। तो इस सब की प्रोग्रामिंग की जाती है। वो प्रोग्रामिंग किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। आपको सजेशन आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप गूगल पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो बार बार गूगल आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखाना शुरू कर देता है, ये आपने देखा होगा। नाउ नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। एप्लीकेशन है किसकी, पाइथन लैंग्वेज की। हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा की हेल्प से फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में लाया जा सकता है। तो ये सब काम किसकी हेल्प से होगा, डेटा एनालिसिस और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होगा। हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, देखिए ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जनरेट होना। वो कैसे होते हैं, वो स्मॉल प्रोग्राम होते हैं, छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती है। वो छोटी सी स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखी जा सकती है। अब देखिए एक एग्जांपल, सपोज दैट आपने आपने एक मेल किसी फ्रेंड को भेजा, मेल आपने सेंड कर दिया, उधर से ऑटोमेटिक एक रेस्पॉन्स आया क्या, कि आपकी मेल रिसीव हो चुकी है। मशीन आपको ऑटोमेटिक मैसेज भेज रही है, और ऐसा आपको मैसेज कई बार आया भी होगा, फोन पर मैसेज रिसीव हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम है, कोई यूजर तो लिख नहीं रहा वहां पर कि हाँ मेल आ गई, एक मैसेज बंदे को ड्रॉप कर दो, तो उसको हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, कि सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज का रेस्पॉन्स दे दे। गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जा सकता है, डेस्कटॉप आई एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स बना सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। तो these are the applications of Python programming language. Okay. नाउ डिसएडवांटेज की बात करें, हमने अभी तक एडवांटेज की बात करी या एप्लीकेशंस की बात करी, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहली बात, अगर डिसएडवांटेज की करें तो स्पीड की प्रॉब्लम आती है। पाइथन लैंग्वेज स्लोअर देन सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस जो आपकी लैंग्वेज है, इनका रेस्पॉन्स फास्ट है, ये तुरंत कैलकुलेशन करके यूजर को
तुरंत आउटपुट दे देती हैं, जबकि पाइथन लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो है कंपैरिजन टू सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, इस तरीके से लिखा है, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, इट इज नॉट क्लोजर टू हार्डवेयर। ओके, नाउ मोबाइल डेवलपमेंट। देखिए, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं है। जो आप एप्लीकेशंस देखते हो, व्हाट्सअप बनाना या कुछ और अदर एप्लीकेशंस बनाना, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना, तो वो बनाना इतना आसान नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। लिखा भी है, पाइथन इज नॉट ए वेरी गुड लैंग्वेज फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मेमोरी कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब ये होता है ये मेमोरी ज़्यादा लेती है। देखिए, पाइथन इज नॉट good choice for memory intensive tasks due to the flexibility of data types. Python memory consumption is also high। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। डेटाबेस एक्सेस में भी जो है पाइथन कोई ज़्यादा जो है वो स्मूथ काम नहीं करती है। पाइथन हैज लिमिटेशन विद डेटाबेस एक्सेस, है ना, लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ डेटाबेस के साथ साथ। नाउ रन टाइम्स एरर, Python programmers cited several issues with the design of the language because the language is dynamically typed. It requires more testing and has errors that only show up at run times. Okay. Now advantage क्या क्या थे ये सब हम देख चुके हैं पहले। या बेनिफिट क्या है, बिगनर्स लैंग्वेज है, आसानी से सीखी जा सकती है और हमें प्रोग्रामिंग करना आ सकता है। अगर हम एक नॉन टेक्निकल बंदे हैं और हम प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज से आप प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है और सीखने में इजी है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है, डिपेंडेंसी आपकी नहीं है। और तीसरा, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसको कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कहीं से का मतलब ये है कि आप इसको गूगल से या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करती है और ये बहुत सारी लाइब्रेरीज अपने पास रखती है। जिस लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे उसको हम अपने प्रोग्राम में पोर्ट करा लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड है ये लैंग्वेज और डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इसमें की जा सकती है बड़े आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटेक में सिलेबस इसका क्या है और 12th सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इसका सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। बाकी का जो सिलेबस है या बाकी का जो कोर्स है वो हम नेक्स्ट पीपीटी में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।